नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हमारे हाथ में है आज 5 अगस्त का पेपर। हम इनमें से कुछ न्यूज़ की आज चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों के समक्ष उसको रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत आता है कुशहर पंचायत। उस पंचायत में कुछ इस तरह से होता है कि नल जल की जो टंकी है उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जहर डाल दिया जाता है। अब जहर डालने की खबर ग्रामीणों को मिलती है। ग्रामीण जो हैं उनमें मान लीजिए कि अफरा तफरी का जो आलम है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद से ये खबर वहाँ के वार्ड सदस्य को दिया जाता है। वार्ड सदस्य जो हैं वो बीडीओ साहब को फ़ोन करते हैं और बीडीओ साहब तुरंत पहले पानी को रुकवाते हैं। हालांकि अब पानी आता है कि नहीं आता है, अब इसका तो इसमें मान लीजिए कि कोई चर्चा नहीं किया गया है। अब बीडीओ साहब वहाँ पे मान लीजिए कि घटना स्थल पे पहुँचते हैं और जो टंकी का पानी है उसे पूरी तरीके से खाली कराते हैं और पानी की जांच की जाती है। उसके 6 घंटे के बाद पानी सप्लाई की आदेश दी जाती है। ये हमारे बिहार सरकार की पूरी तरीके से फेलुअर योजना है। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी रहते हो ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप लोग अपनी नज़र उठाकर देख लीजिएगा, नल से जल का कहीं कोई बहाव होता नहीं है। कहीं कहीं जगहों पे, मैं सभी जगहों पे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे हो सकता है कि बाई चांस मान लीजिए कि वहाँ पे पानी टपकता हो, लेकिन अधिकांश जगहों पे ये फेलुअर ही योजना है। चलिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, कुछ गाँवों में जाकर उसकी रिपोर्ट मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, हो सकता है कुछ दिनों की अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से है ये नल जल योजना, जिसमें घोटाले मान लीजिए कि मुखिया द्वारा, जो भी सरकारी कर्मी है और मुखिया द्वारा घोटाले करके उनके अपने जेब में तो माल आ गए, भले नल से जल टपके या न टपके इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये है हमारे नीतीश जी की पूरी तरीके से एक लोक लुभावन योजना जो पूरी तरीके से फेलुअर है। चलते हैं अब हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो है शराब से जुड़ी हुई। शराबबंदी जब से लागू हुई तब से आप लोगों को देखने को एक बात मिल रहा होगा कि ऐसा किसी दिन का पेपर नहीं है जहाँ पे यहाँ पे शराब पकड़ा गया, यहाँ पे शराब पकड़ा गया। हर दिन पेपर जो है वो शराब की जो न्यूज़ होता है उसके लिए मान लीजिए कि एक न्यूज़पेपर के लिए एक बढ़िया ये काम कर गए नीतीश कुमार जी की, शराबबंदी कर गए और रोज़ का रोज़ न्यूज़पेपर उससे भरा रहता है। तो चलिए पहले हम खबर को देख लेते हैं। ये खबर है माझा से। माझा में उत्पाद विभाग का छापा, मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश। चलिए ये जो अच्छा हुआ जो पर्दाफाश हुआ, नहीं तो पता नहीं किसी को खबर होती कि नहीं होती। इसको थोड़ा हम डिटेल कर देते हैं कि उत्पाद विभाग ने माझा थाने के उमर मठिया गांव में छापेमारी कर एक मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से 900 लीटर अर्धनिर्मित शराब, अर्धनिर्मित यानी उसका मटेरियल मिला है, अभी बनाया नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद से 3 गैस, 7 रसोई गैस सिलेंडर, 1 किलो महुआ, फूल चुलाई, शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया है वहाँ से उत्पाद विभाग द्वारा। हालांकि किसी की इसमें गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। जब उत्पाद विभाग वहाँ पे पहुँचा तो जो भी वहाँ पे मान लीजिए कि शराब बनाने वाले थे वो लापता हो चुके। उनमें से किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर फिलहाल अभी तक नहीं है। शराब की खबर है, ये रोज़ की खबर है और शराब हर एक जगह मिलता है, ये भी रोज़ की खबर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब मान लीजिए कि ये भी नीतीश कुमार जी का एक क्रांतिकारी कदम था कि नहीं हम शराब बंद करेंगे। कितना बंद हो पाया है और कितना इस पे ब्रेक लग पाया है शराब पे, आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी भली भांति जानते हैं कि कॉल कीजिए, शराब आपके दरवाजे पे आ पहुंचता है। अगली जो खबर है ये भी परंपरागत खबर है। फ़ोन पर पति से झगड़ा कर पत्नी ने खाया जहर। ये ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि पति पत्नी में कुछ झमेला हुआ और इस तरह के वारदात हो जाते हैं। ये खबर है थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला में बुधवार यानी 4 अगस्त की। ठीक है, एक पत्नी जो है अपने पति से फ़ोन पे बातचीत करती है। उनके घर वालों का कहना है कि उस पर कुछ झगड़ा भी होता है और झगड़ा होने के बाद ये जो कीटनाशक दवा उसके घर में रखा रहता है उसे खा लेती है। उसके बाद उसकी हालत ख़राब होने पे उसे सदर अस्पताल लाया जाता है, जहाँ पे इमरजेंसी में उसे भर्ती किया जाता है और भर्ती करने के बाद उसकी हालत जो है वो नाजुक बताया जाता है। हालांकि अभी तक उसमें क्या हुआ है
इसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। फिलहाल जो उसकी स्थिति, जो न्यूज़ मिलने तक स्थिति थी, वो नाजुक बताई जा रही थी। और एक खबर और है इसमें, जो मैं वहाँ पे पहुँचकर आप लोगों को उस खबर की जो हकीकत है उससे मैं रूबरू कराऊंगा। मैं एक बार जो डिस्प्ले है आप लोग उस पर नज़र डालिए। मैं उसका जो पेपर का कटिंग है मैं दिखा रहा हूँ। निमुया पंचायत पर खतरा, घरों को तोड़ रहे हैं लोग। यानी इस पेपर का कहना है, न्यूज़ का कहना है कि निमुया पंचायत पे जो गंडक नदी है, जहाँ से मैं कई बार रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, अब उस पे खतरा मंडरा रहा है। यानी अक्सर जो उसका गंडक नदी का जल स्तर है बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से निमुया पंचायत के कुछ जो गांव हैं वो पूरी तरीके से उसके लपेटे में आ जाते हैं, पानी के लपेटे में आ जाते हैं। दरअसल में ये जो गांव है, ये जो पंचायत है, करीब 3-4 पंचायत ऐसे हैं जो बांध के अंदर ही बसे हुए हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि जब भी गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। तो अब इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डिस्प्ले पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो मैं कोशिश इस तरह से करता हूं कि 1-2 दिन के अंदर में मैं वहां पे पहुंचता हूं और वहां से जो ज़मीनी हकीकत है उसे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि वहां के लोग क्या कहते हैं और कहां तक ये पलायन जारी है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।